ठीक है जी। तो इसकी बात भी करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों आती है जयश्री को। ठीक है, बट पहले ये समझते हैं कि हम लोग को मेडिटेशन क्यों करनी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग द मेडिटेशन। ठीक है, कैन एनीबडी टेल व्हाई डू यू थिंक मोस्टली मोस्ट ऑफ द यू पीपल आर डूइंग द मेडिटेशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेडिटेट, व्हाई डू यू डू दैट? Calm myself down and हाँ। to calm myself down and to ओके। keep my emotions in control. ओके। एनर्जी अलाइनमेंट हो जाता है। सो व्हाट डज दैट एनर्जी अलाइनमेंट गिव्स टू यू, नेहा? सो बेसिकली अगर नहीं करते हैं लंबे टाइम तक तो वी आर ऑलवेज इन अ रिएक्टिव मोड, बट आफ्टर डूइंग माय साधना एवरी डे आई रियलाइज आफ्टर अ मंथ the emotions या the energies in my body, my chakras में भी I've understood कि चक्रास हमारे इतने अलाइंड हो जाते हैं कि हमारे अंदर की जो एनर्जीज होती हैं वो इतनी शांत हो जाती है कि हम रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं और आइदर वी आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वेरी गुड। ठीक है, एनीवन Joy. एल्स? And we can focus also where which actual problem is there, where to think, go for that. We can focus easily. राइट राइट, ठीक है। To, सो to be in the present moment, Priyanka. यस, Yes. वी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है। Yeah. For सो joy, मैच्योरिटी, हाँ, हाउ वुड यू डिफाइन दैट, जानवी? इट्स जानवी, राइट? joy दी joy, एक joy और bliss की, yes, हाँ, जॉय एंड ब्लिस। yes. करेक्ट करेक्ट। सो आप में से बहुत लोग को मालूम है कि मेडिटेशन से होता क्या है, ठीक है, बट ईश्वर की ये जो संरचना है उसमें ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया, सब कुछ सारी माया देके हमको 5 इंद्रियां दे दी, सब कुछ दे दिया है ना, फिर भगवान ने ऐसी विद्या भी बना दी कि हम ध्यान करें। करेक्ट, तो ऐसा क्यों है? हम ये पहले, सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा तो। मतलब खुद ही सब कुछ बना के है ना, वही तो हमें लग फंसा दो। तो पहले वही समझाती हूँ मैं आज। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं। ओके, आई जस्ट वांट टू से 3 टाइम्स ओम, देन आई विल डू। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ हमेशा, नेहा ने मुझे याद भी नहीं दिलाया। नेहा मुझे याद दिलाती है। आप मानोगे अभी मेडिटेशन से पहले ही ओ, मैं ओ, ओ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है जी। तो ध्यान का सबसे पहला नीड यही होती है दैट वी नीड टू बिकम रिसेप्टिव। लिसनिंग इज अ फैकल्टी ऑफ बीइंग रिसेप्टिव। सो आज मेरा लिसनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें मेरे लैपटॉप का स्पीकर कम चल रहा है और मैं जो स्पीकर कनेक्ट करना चाह रही हूँ वो लग नहीं रहा है। सो इट इज अ साइन फ्रॉम गॉड टू रिमाइंड मी दैट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट बिकमिंग रिसेप्टिव, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आप जिंदगी में जब आप हर चीज को एक साइन और सिंबल की तरह समझने लगते हैं तो जिंदगी में हर एक जो चीज है, हर एक जो व्यक्ति है, वो आपको कोई मैसेज दे रहा है। तो आज का मैसेज हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन राइट इट डाउन समवेयर दैट टू लिसन इज टू बिकम रिसेप्टिव, टू गो विद इन इज टू बिकम रिसेप्टिव, right? When we speak, we are becoming emissive. We are using our masculine power, right? When we are not only listening to the other people, but
when we are listening to our own self, the voice of our soul, then we become receptive, then we are the true meditator. So I wanted to start with why God made पंच इंद्रिया, और पंच इंद्रियों को बाह्य मुखी बना दिया, और फिर हमको बोला कि एक चीज वो होती है, ध्यान भी होता है, योग भी होता है, तो उसमें क्या करें। उसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे फ्रेंड्स कि जो हम लोग जब हम पैदा होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी हमारी बॉडी से होती है। सबको पता रहता है कि मैं कौन हूं, मैं ये बॉडी हूँ, ठीक है। उस बॉडी का एक नाम होता है। अब उस बॉडी को, उस पर्सनैलिटी को नर्चर करने के लिए हमारे पास सब कुछ होता है। बॉडी को नर्चर करने के लिए फूड है ना। फिर हमको इस बॉडी में रह के हमको लगता है हमें रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, वो भी मिलता है। फिर हमको लगता है कि इस बॉडी को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमको घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको और एमिनिटीज चाहिए, वो हम सब सब मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, because from the very beginning of our life we are identifying ourselves with the body, so we think that I need to give everything in regards to what I feel is needed by the body, but हम लोग ये भूल जाते हैं what is the food of my soul। हम लोग क्यों भटकते हैं, क्योंकि हमें जो ये 5 इंद्रियां दी हैं ये बाह्य मुखी है। आंखें कुछ भी अच्छा दृश्य देखना चाहती हैं, अपने लव्ड वंस को देखना चाहती है, जो हमको देखना अच्छा लगता है हम वो देखने चाहते हैं, और आप उसमें एन्चांटेड हो जाते हैं। वाई इन द सिटीज, मेट्रो सिटीज, देयर आर सो मेनी मॉल्स एंड ऑल। आप क्या करते हो वहां जाके, बड़े बड़े ग्लासेस लगाए हैं, लाइट्स लगाई है, दे आर यूजिंग योर दिस इंद्री आपको अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। फिर दूसरी इंद्री टेस्ट, तो हमको क्या 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 खाना है, हमको पिज्जा खाना है, हमको बर्गर खाना है, मुझे मीठा पसंद है, मुझे खट्टा पसंद है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू, we try to satiate ourselves, we try to find out and a happiness just for few moments by eating something, right। कुछ नहीं होगा तो हमें आलस लग रहा है तो हमको लगता है चलो अब चाय पी लेते हैं। कानों से हम क्या करते हैं, वी वांट टू, जो उस दिन भी बता रही थी, शुंभ निशुंभ जो होते हैं, मधु कैटब, वी वांट टू हियर ओनली गुड थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स, है ना। और हमारे बारे में कोई बुरा बोल देता है तो हमारे अंदर की जो खुद के रावण है, जितने भी डीमंस है, वो सब बाहर आ जाते हैं। बाहर नहीं आ पाते तो वो अंदर ही बैटल कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो ये हमारी इंद्री, कान हमारे कैसे हैं, ये हमें बाह्य जगत में एंगेज्ड रखते हैं। फिर हमारी स्किन, वी लाइक टच, राइट। तो टच के कारण हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, वेलवेट क्लोथ, सिल्क क्लोथ, कॉटन क्लोथ्स, क्या ये सब, दे आर अट्रैक्टिंग यू बिकॉज दे नो कि भाई ये वाली मछली को ये वाला बेट चाहिए, ये वाली मछली को ये वाला बेट चाहिए। जिसको जो चाहिए होता है उसको वो उस मछली को उससे पकड़ते हैं, ठीक है ना। फिर हमारी स्मेल, आपको भूख भी नहीं होगी, आपके मन का खाना अगर बना होगा और बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है तो आप ना एक्स्ट्रा खा ही लोगे। ऑल द इंडस्ट्री ऑफ परफ्यूम, आप एक बेकरी में घुसो तो कितनी अच्छी स्मेल आती है, देन यू वांट टू ईट समथिंग। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो इडली डोसा की स्मेल आ रही है। सो एवरीवेयर वी आर सो विजिलेंट दैट वी आर गिविंग फूड टू आवरसेल्व्स बेस्ड ऑन whatever इंद्रिया, आउट ऑफ द 5 इंद्रिया, whichever is most active for us, हम उसको देते रहते हैं। ये सब देने के बावजूद भी डू वी फील दैट हैप्पीनेस फॉर एवर, नो। एक कपड़ा पहना, पार्टी में गए, खत्म, करेक्ट। पेस्ट्री खाई, खत्म, कुछ देर बाद वही सैडनेस, वही टेंशन, because we have forgotten to give ourselves the food for the soul। in astrology we say ketu is something which wants to take us to sannyas। जो राहु केतु आप सबने सुना है, राहु क्या करते हैं, राहु हमको माया में रखना चाहते हैं। वो जो महामाया हमने उस दिन पढ़ी थी क्लास में, ठीक है। तो महामाया का एक टूल है राहु। जो मैंने आपको पंच इंद्रियां बताई वो राहु के द्वारा ही चलती हैं, क्योंकि वो ही आपके अंदर वो ऑब्सेशन डालता रहता है, वो लालच डालता रहता है, मैं ये खा लूं, मैं ये ट्राई कर लूं, लोग अच्छा बोले, मैं ये वाला म्यूजिक सुन लूं, और हम उसमें एंगेज रहते हैं। उसी स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है केतु। केतु कहता है ये सब बेकार है,
ये सब कुछ नहीं है, तुम ये नहीं हो, इस बॉडी की एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसके बाद तुम्हें जाना है। लेकिन हम ध्यान ही नहीं करते ना। आप लोग को मालूम है केतु का मोड क्या है, हमें ये याद दिलाने के लिए। आपके जीवन में जो भी चीजें अचानक से होती है, जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसके लिए हम कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते, केतु हमें उन चीजों के द्वारा सचेत करते हैं। जब भी हमने देखा, हमने हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने अपनी लाइफ में डेथ देखी है लोगों की, करेक्ट। तो जब डेथ होती है, तो जब वो मोमेंट होता है, जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मैनी मंथ्स और इयर्स। वो टाइम पीरियड कैसा होता है, हम वैरागी बन जाते हैं ना, हमें सब कुछ खराब लगने लगता है, हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम वी आर लिविंग इन द एनर्जी ऑफ केतु, in the energy of detachment. So friends, according to the gurus, according to the scriptures, the meditation, of course, आप लोग ने जो बोला कि हमारे रिस्पॉन्स, जो रिएक्शन होती है वो रिस्पॉन्स बन जाते हैं, हम नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, हम काम हो जाते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हैं, हम जॉय और ब्लिस में रहते हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट है मेडिटेशन का। मेडिटेशन का अल्टीमेट एम क्या है? To realize who am I by being only and only in this body. Because out of all the species in this world, only a human being is the one who has the ability to realize by being in the body, who am I. Correct? सारे 4 पैर वाले जानवर है ना, नहीं तो 6, 10, 8 पैर वाले कीड़े मकोड़े है ना, या तो बिना पैर हाथ पैर वाले सांप है ना, या तो मछलियां है ना, उनके हाथ पैर नहीं है, सिर्फ पंख है। हमारी ही बॉडी कंप्लीटली इक्विप्ड है, कंप्लीटली डिजाइंड है इस तरीके से कि अगर हम इस बॉडी के तंत्र को समझें, तो हम लोग ध्यान के द्वारा इस जीवन में ही अपने आप को पहचान सकते हैं। मेडिटेशन का पर्पस ये है, ध्यान, ध्यान योग कहा गया। इसमें योग किससे लग रहा है? स्वयं से योग। जब आप स्वयं से योग की ओर जाएंगे, तो आपके पास अपने आप से वो एट्रीब्यूट्स जो आपको अभी महसूस हो रहे हैं, वो आपको महसूस होने लगते हैं। आप लोग में से सब ने कभी ना कभी गरुड़ पुराण के बारे में सुना होगा, ठीक है ना? कुछ लोगों ने मार्कंडेय पुराण के बारे में भी सुना होगा, यस मैम। है ना? तो जो गरुड़ पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें पूरा दृष्टांत है कि कैसे एक सोल जो होती है वो बॉडी छोड़ती है, कैसे वो अलग अलग जगह नरक में या स्वर्ग में जाती है और वो जन्म लेती है। उसी में एक चीज ये भी बताई गई है, जो हम आजकल अंग्रेजों के मुंह से सुनने में ज्यादा आनंद लेते हैं, हम अपने अपने स्क्रिप्चर्स में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि है ना, अपने ही स्क्रिप्चर्स में पूरा बताया गया है दृष्टांत कि कैसे एक जो सोल होती है, जब वो शरीर छोड़ रही होती है, तो उसको क्या एक्सपीरियंस होता है। आप में से बहुत लोग ने सुना होगा नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस वो लोग हैं जो मरने की स्टेट में जाके वापस आए हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करते हैं, करेक्ट। और वही एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं वो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है। तो जब भी कोई व्यक्ति जब अपने अंतिम समय पे होता है, और जब वो आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है, उससे पहले हमको हमारी पूरी लाइफ की मूवी दिखाई जाती है फ्रेंड्स। और उस वक्त जो वो मूवी होती है हमारी, हम वो कंप्लीटली अनबायस्ड होके देखते हैं। हमने क्या अच्छा किया, हमने क्या बुरा किया, एक्शन के लेवल पे नहीं, मेरी क्या थी, मेरी इंटेंशंस क्या थी। जब हो सकता है कि मैं किसी के सामने बहुत अच्छा एक्शन कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत द्वेष था उसके लिए, राइट। मैं कभी शायद मैं कोई एक्शन कर रही हूँ और मेरे मन में झूठ रहा होगा, तो उस वक्त जब वो सच्चाई दिखाई जाती है, तो वो जो सच्चाई होती है उसको हम एस्केप नहीं कर सकते, हम उसको एस्केप नहीं कर सकते। इसलिए जब वो आत्मा वो ग्लानि लेके उस जगत में जाती है, और हमने यहाँ पे ध्यान करना तो सीखा नहीं, नॉन जजमेंटल होना तो सीखा नहीं, राइट। हमने तो बायस्ड होना सीखा है, हमने तो ये सीखा है कि जो गलत है उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अपना नर्क हम खुद बनाते हैं।
डू यू नो दैट? जो वो नरक लिखे हुए हैं ना स्क्रिप्चर्स में, वो आप नरक में जाओगे, आप किस तरह के नरक में जाओगे, आप किस तरह के स्वर्ग में जाओगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ये जीवन कैसे जिया। अगर आपने ये जीवन सच्चाई से जिया है तो आप जब यह शरीर छोड़ोगे तो आप किसी अच्छे स्पेस में जाओगे, बिकॉज वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। लेकिन अगर आपके अंदर बायसनेस है, आप जजमेंट्स करते आए हैं, आप लोगों के लिए खुद ये बोलते आए हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो इसको तो भगवान दिखेगा, जब हम मरते हैं तो उस वक्त जो होगा हमारे साथ, हम अपनी ये वृत्तियां छोड़ पाएंगे क्या? तो हम अपनी ही इन वृत्तियों से हम अपने आप को भी जज करते हैं और अपना हम स्वर्ग या नर्क निर्धारित करते हैं। इसलिए ये बोला गया है ना हमेशा कि जब कोई मरता है तो उसको बोलो भगवान का नाम लो। करेक्ट? जिससे हम अब बोल तो दिया भगवान का नाम लो, पॉसिबल है? जब हम मर रहे होंगे, हम मरने का सोच के हमको डर लगता है, ठीक है, उस वक्त इतनी स्टेबिलिटी होगी दैट वी विल से हरे कृष्णा हरे राम? नो। So that is why it is being said by many of the saints that this life is all about learning to die. What do we mean by that? Learning to die. कि हम जब मरे तो हम उस awareness में मरे. We leave this body in that awareness that we are free from all the vrittis and vikar inside, and we know that now I have to go where I have to go. So meditation is all about that, friend. जो आपको मैंने प्रोसेस बताया कि जब हम when we die we are being shown our picture based upon our vrittis, we judge that in the same manner. If you become a true yogi, if you become a true meditator, you will be dying daily in your meditation. Dying to what? Dying to your ego, dying to your ahankara. Because when we meditate, मेडिटेशन में क्या होता है, हम जब अपने भीतर जाते रहते हैं गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अगर हम सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं, अगर हम अपने गुरु से कनेक्टेड है, वो हमें हमारा आईना दिखाने लगता है। जो आईना मुझे तब दिखेगा ना, हमको तो नहीं पता व्हेन वी आर गोइंग टू लीव द बॉडी, 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर्स, वी डोंट नो, कोई भरोसा नहीं है, राइट? बट जब हम ध्यान के मार्ग पे चलते रहते हैं, वो जो आईना जो एंड में देखने का सोच रहे हैं हम कि हमको दिखाया जाएगा और हम तब देखेंगे हम क्या करेंगे, वो हमको ध्यान के समय ही, ध्यान की जर्नी में ही दिखता है, फ्रेंड्स। और जब हम इतने अवेयर हो जाते हैं कि ये वृत्ति विकार मेरे अंदर है, और आपके ऊपर अगर गुरु कृपा है, आप गुरु के चरणों में उसको समर्पित कर देते हो अपने वृत्ति विकारों को, आप स्वीकार करते हो कि हाँ ये मेरे अंदर है, करेक्ट, तो उससे क्या होगा, आपके वो वृत्ति विकार आज ही खत्म होने लगेंगे। सो यू शुड बी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल इन योर लाइफ हु आर एक्टिंग लाइक गॉड्स। वो थोड़े उग्र वाले गॉड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, और वो जो दिखा रहे हैं ना, वो आपको आपका आईना दिखा रहे हैं। उग्र देवता बने हुए हैं वो, अभी वो शांति देवता नहीं है, समझ के? वो जो उग्र देवता है, जो आपसे कोई जेलिसी कर रहा है, जो आपसे कोई हेट्रेड कर रहा है, जो आपके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, that is an image of God which is showing that see it is within you. And when you reflect back on that in your meditations, you accept that it is my vibration because of which I am receiving these kind of people in my life. Then you start to cleanse your consciousness today only, so that when you die, you will be dying with a clear consciousness. You will be creating a new cycle for yourself. So do you understand the deeper meaning of why we need to meditate? Every other thing is a byproduct. आपका जो मन होता है, मनस, तो ज्योतिष में हम मनस को चंद्र से देखते हैं, ठीक है? और आपने भी थोड़ा बहुत तो जब शादी वादी हुई होगी, पत्रियां मिलती हैं या मुहूर्त निकलता है कि कब करनी है शादी, तो थोड़ा बहुत सुना ही होगा कि चंद्र कुंडली होती है जो देखी जाती है, ठीक है?
तो आपकी जो चंद्र कुंडली है वो क्या है फ्रेंड्स, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि आपके चंद्र में, आपकी चंद्र की ऊर्जा में आपके पूर्व जन्म के सारे अच्छी क्वालिटीज तो हैं ही, बट वृत्ति विकार सारे हैं। इट इज योर इंस्टिंक्चुअल पास्ट। मतलब क्या हुआ कि जैसे हर एक व्यक्ति का किसी चीज के बारे में रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, करेक्ट? मान लो किसी ने रास्ते पे कुत्ता देखा चलते हुए, तो जिसको डर लगता है वो तो छोटे से कुत्ते को देख के भागने लगेगा, दूर खड़ा हो जाएगा। जिसको डर नहीं लगता वो आराम से उसको जाके पुचकारेगा, प्यार करेगा कुत्ते को। तो सिचुएशन तो एक ही होती है, लेकिन हम सबके रिस्पॉन्सेस अलग अलग होते हैं। आपको मैंने एक छोटी सिचुएशन बताई है, बट थिंक ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ। आप देखोगे किसी किसी सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपके साथ के लोग हैं या कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो बहुत ग्राउंडेड है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, वो शांत रहते हैं। वो कहाँ से आती है हमारी ये वाले बिहेवियर के प्रोग्राम्स? कहाँ से आते हैं? ये हमारे मन से आते हैं, चंद्र से आते हैं फ्रेंड्स। आप लोग ने कुछ न, क्योंकि आप लोग ध्यान करते हो तो आप लोग को सबको पता होगा। आपने किसी गुरु को पढ़ा होगा, किसी को सुना होगा। ध्यान इज ऑल अबाउट गोइंग बियॉन्ड योर माइंड। सब ये कहते हैं ना, मन से परे जाना है। क्यों जाना है मन से परे? क्योंकि जब तक हम अपने मन के हाथों से चल रहे हैं तब तक हम सिर्फ मनमानी करते हैं। चंद्र की अगर थोड़ी बहुत तो आप लोग को कहानी पता ही होगी। आपको पता है ना चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, है ना? और उनको सिर्फ कौन सी पत्नी पसंद है? रोहिणी। तो चंद्रदेव तो अपनी मनमानी करते हुए घूमते हैं हमेशा। तो उनका वो उदाहरण से हमको समझना चाहिए हमारा मन क्या करता है। हमारी कोई भी वृत्ति की, चलो मान लो मैंने सोचा कि एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स वीकेंड्स पे मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ, आई विल ओनली डू माई साधना। 2 वीकेंड निकले, थर्ड वीकेंड पे खुजली होने लगेगी। अरे मैंने पिज्जा नहीं खाया, अरे मैं फ्रेंड से नहीं मिली, अरे मैं थोड़ा आधा घंटा तो घूम आती हूँ। वो कहाँ से आता है फ्रेंड्स? योर चंद्र, योर मून इज सो स्ट्रॉन्ग, just like Rahu, it will keep you pulling back to your programs which you were doing in your past lives. That is why astrology is a complete predictive science. सबको पता है एस्ट्रोलॉजर को, सब अपने चंद्र के अनुसार चलेंगे। पूर्व जन्म में भी यही करते हुए आए हैं, इस जन्म में भी यही करेंगे, तो इनका फ्यूचर यही होगा। कर सकते हैं ना हम प्रेडिक्ट, साइंस है ना ये तो, कि अगर ये प्रोग्राम चल रहा है, ये वाले प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अगर इनमें ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे तो ये फोरकास्ट होगी, बता सकते हैं हम लोग। एस्ट्रोलॉजी इज सेम। Why we are able to tell the future? Because everybody knows nobody is going to come out of their vritti and vikar, their past life instincts, उसी से चलने वाले हैं। पहले इस व्यक्ति से पति के रूप में द्वेष करते थे, इस जीवन में ये पति सास बन के आ गया है, तो वही द्वेष अब सास को देख के होगा। समझ रहे हो? द्वेष का प्रोग्राम वही रहेगा। लोगों के रोल्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे होंगे? वो द्वेष ही कर रहे होंगे। और अगर आप वही प्रोग्राम्स जी रहे हो, आपका फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है। यू आर रीलिविंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन अ न्यू सिनेरियो। अंडरस्टैंड दैट। इफ यू डोंट वांट, दैट इज व्हाई अ मेडिटेटर इज अ वन हु इज अ योगी। साधक है वो साध रहा है। किसको साध रहा है? अपने मन को साध रहा है। तो फ्रेंड्स, दूसरा मेरे लिए मोटिव क्या है ध्यान का? पहला तो उस परा जगत को समझना, अपने केतु की ओर जाना, अपने आप को क्लेंस करना। दूसरा, मेरे मन को साधना। क्या जो मेरी वृत्ति विकार है, मेरी जो टेंडेंसीज है पूर्व जन्मों की, इस जन्म की, मेरे परिवार से जो मिली, मुझे मिली, जो मैंने खुद से सीखी, क्या मैं उन्हें खत्म कर सकती हूँ? अगर आप उनको खत्म करने का सोचते हो और ध्यान नहीं करते हो, तो आप जिंदगी भर लग रहा है ना, आप कोई भी टेक्निक कर लो, आप किसी भी हीलर के पास चले जाओ। अंडरस्टूड? You will come back to the square one. Why? Because meditation is something where you are feeding the soul. Every other place you are just feeding your ego. I'm sorry to say that, but this is what is happening. आप हर जगह जाते हो, मैंने अपनी ये पास्ट लाइफ देखी, मैं ये थी, मैंने वो किया था, ये किया था, मैंने ये सीखा।
Are you really implementing that? Till the time you don't implement that, you don't have the soul power to change yourself. None of the technique is going to help. And now, why do I say meditation is most important? Right? क्योंकि अब मैं आपसे एक जनरल कोई मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि कुछ भी आपने अपने आप से कहीं देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, इंटरनेट पे देख लिया और आपने मेडिटेशन कर ली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हमारे भारतीय कल्चर में जब भी ज्ञान ध्यान योग की बात हुई है तो गुरु शिष्य परंपरा की बात हुई है। क्यों? लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, आई एम माई ओन गुरु, और पता नहीं क्या क्या। बट आप भूल जाते हो हमारी संस्कृति ऐसी नहीं बनी ना फ्रेंड्स। जब भी गुरु गिवन जो पद्धति होती है ना फ्रेंड्स, गुरु कौन? सदगुरु। सदगुरु कौन? जिसने जीवन में वो अवस्था प्राप्त कर ली है पहले, ठीक है ना, कि उन्होंने पहचान लिया कि मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है और ये मिथ्या जगत है। सेकेंडली, गुरु वो है जो इक्विप्ड है हमें हेल्प करने के लिए, क्योंकि जो ये जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की फ्रेंड्स, ये इजी नहीं है। चाहे आपने वो कृष्ण को पूजा करने वाले को देखा हो, आपने देखा ना, अब जो लोग जितनी ज्यादा भक्ति में, भक्ति भी तो योग है ना, ध्यान योग की तरह, तो लाइफ टफ होती रहती है। आपको मालूम है क्यों? कैन एनीबडी गिव मी द आंसर? लाइफ टफ क्यों होती है जब हम भक्ति योग में ध्यान योग में जाते हैं? लाइफ टेस्ट करती है दी। कर्मास फास्ट हो जाते हैं, वी स्टार्ट रिलीजिंग आवर कर्मास फास्ट। यस, सो इट्स नॉट अबाउट टेस्टिंग जानवी। ओके। जैसे गुरुजी ने बोला है ना, क्रिया योगा, क्रिया योगा क्या करता है? कर्मों को जलाता है। राइट? हाँ। इन द सेम मैनर, when you are into a bhakti yoga, dhyan yoga, you start to, if you're really active, you are very honest and loyal to yourself and to your path, then आपके कर्मा जल्दी जल्दी बर्न होने लगते हैं। अब वो जल्दी जल्दी अगर बर्न हो रहे हैं तो उसके लिए उनको आना भी तो पड़ेगा कर्मा को। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ टफ होती है। अब जब आप ध्यान कर रहे हो, आपके अंदर की प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं, आपकी वृत्तीय विकार पहले ऊपर आएंगी, फिर आप उन्हें क्लेंस करोगे। तो वो जो प्रोसेस है अल्केमी का, वो जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो आप कैसे समझोगे अगर आपका गुरु ना हो आपके पास समझाने के लिए? राइट? आप तो पागल हो जाओगे ना कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कि मैं तो ध्यान करने चली थी, मुझे ये लगा था कि मेरे अंदर तो पीस आ जाएगा, मैं बहुत शांत हो जाऊंगी, मैं बहुत लविंग हो जाऊंगी, मैं हेल्दी हो जाऊंगी। श्योर, that will happen, but that is a part of a cycle of transformation. That is a final thing which can happen, but before that जो अपने अंदर क्लटर है वो तो क्लेंस होगा ना ध्यान के समय। इसलिए ध्यान करना जरूरी है, लेकिन आपको मैं ये जरूर बताऊंगी, आप अभी एक्सपेरिमेंटेशन कर लो जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं, है ना, बट एक गुरु जरूर होना चाहिए आपको, जो वो आपको गाइड करे। सेकेंडली, गुरु क्यों जरूरी है? क्योंकि जो गुरु होते हैं ना, वो हमारे जो ये शरीर है ना, इस जो ये शरीर एक यंत्र की तरह है और बहुत इंटेलिजेंट यंत्र बनाया गया है। गुरु हमारे शरीर की संरचना को समझते हैं, हमारी एनर्जी की संरचना को समझते हैं। मैं आप लोग को एक फोटो दिखाना चाहती हूँ जो मेरे गुरु श्री परमहंस योगानंदा की एक बुक से है। उससे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हाउ द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन एक्चुअली हैपेंस। आप लोग को ये फोटो दिख रही है फ्रेंड्स? क्लियर दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, Priyanka. सो द थर्ड थिंग आई सेड, गुरु इज नीडेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये हमारा तंत्र है ना फ्रेंड्स, जो ये हमारे 7 चक्र हैं, जो हमारे चक्र जो ये स्पाइन से हमारी जुड़े हुए हैं,
हमारी स्पाइन और इन चक्रों का कनेक्शन क्या है, उसमें ऊर्जा कैसे बदलती है, कैसे उससे हमारा स्पिरिचुअल जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ता है, कोई आपको एक साधारण व्यक्ति बता सकता है क्या? नहीं बता सकता ना। आपको ध्यान करने के लिए, खाली ध्यान फ्रेंड्स इज नॉट ओनली अबाउट एल्कमाइजिंग योर थॉट्स, ध्यान इज एक्चुअली अबाउट एल्कमाइजिंग योर होल बीइंग। अंडरस्टूड? आप में से कौन लोग महाअवतार बाबा जी के बारे में जानते हैं? नेहा नोज, एनीबडी एल्स? सुना है मैम मैंने उनका नाम। हाँ, मैं भी थी। जानवी आप तो जानते ही हो। हाँ। Anybody? Priyanka, I also know. I अश्विनी, also. हाँ अश्विनी ऑल्सो नोज। आई हैव हर्ड अबाउट हिम या आपने नहीं सुना है लता, ये कह रहे हो? सुना है, मैंने नाम सुना है उनका। हाँ तो सुना है? महाअवतार बाबा जी। अच्छा, जी जी। ठीक है। तो सबने फोटो तो देखी होगी बाबा जी की, हाँ है ना? नहीं तो इंटरनेट पे उनके बारे में सर्च करना आज काजल, ठीक है? सो इट इज बीइंग सेड, मैंने महाअवतार बाबा जी के बारे में पहली बार मुझे 2011 या 10 में पता चला था, ठीक है, व्हेन आई रेड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। But there are many people who know Mahavatar Babaji. So Mahavatar Babaji is also called the Adi Dev. मतलब वो हैं जिन्होंने ध्यान के द्वारा ही अपने इस शरीर को भी ऊर्जा में ट्रांसेंड कर लिया। राइट, सो नाउ ही इज फ्री। नाउ क्या मतलब, वो तो बहुत वर्षों से वो इस बॉडी, जो ये पंच तत्व है, उसके लॉज से वो परे है। And his task is to only help people like us who want to transcend themselves. Why did I say that? आप लोग ने से बहुत लोग ने मीराबाई के बारे में सुना है? मीराबाई कैसे गायब हुई थी, पता है क्या उनकी डेथ के बारे में? वो कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गए। है ना, सबको मालूम है ना कि वो गायब हो गई थी बस उस मूर्ति में ही। ऐसे बहुत सारे लोग, अगर आप सर्च करोगे, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं who have merged, who have just all of a sudden वो लोग गायब ही हो गए हैं। So what is that? What happens? It is अल्टीमेट जो एम है वो हम पता नहीं कितने वर्षों बाद, कितने जन्मों बाद हम लोग अचीव करेंगे, बट अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ ऑन अर्थ। राइट, वो ऐसा ध्यान करो जो तुम्हारे जो सेल्यूलर मेमोरीज है उसको भी ट्रांसेंड कर दे, लाइट एनर्जी बना दे। It reaches till there. Why I am telling you this? Because why? Because dhyan is not only about alchemizing the thoughts, it is about alchemizing all your energy levels. Right? आपका जो मन है, विचार हैं, आपके जो पंचकोश हैं, धीरे 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 करके जन्मों जन्मांतर में वो बदलते हैं। तो जो एक गुरु होते हैं, जो इस ऊर्जा से गए, जो हम ये देख रहे हैं, इस तंत्र के अनुसार जिन गुरुओं ने अपने आप को बदला है, वो ही गुरु हमें हेल्प कर सकते हैं इसके लिए, इस तरह के ट्रांजिशन के लिए। तो मैं आप लोग को ये बोलूंगी कि आप लोग अपने आप को सिर्फ ईश्वर को ये समर्पित कर दो कि मेरे जो भी गुरु है वो एक ना एक दिन मेरे सामने आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी आप लोगों की मार्केट में जाके अब गुरु ढूंढो, है ना, बट आप अपने आप को प्रिपेयर करो गुरु के लिए, आप ध्यान करना शुरू करो। उससे क्या होता है, जब आप ध्यान करते हो, आप अपनी इंटेंशन डालते हो, जब आप अपनी इंटेंशन यूनिवर्स को देते हो, वो गुरु हम सबके लिए गुरु बने हो। वो गुरु जो आपके लिए बने हैं, जो आपसे पूर्व जन्मों से जुड़े हुए हैं, वो आपको गाइड जरूर करते हैं। ठीक है, तब तक आप हम जैसे लोग से काम चलाओ। जो हम टीचर्स हैं, हम सिर्फ आपके लिए टीचर्स भी नहीं बोलूंगी मैं तो, आई एम जस्ट क्या बोलेंगे उसको, मैसेंजर। मैं आपके लिए एक मैसेंजर हूँ उस गुरु का, उस ईश्वर का, कि भाई ये है, उन्होंने चिट्ठी भिजवाई है, अभी आप चिट्ठी पढ़ो, प्रिपेयर करो, फिर वो आएंगे आपके जीवन में, जो भी आपके गुरु होंगे। यस काजल? दीदी आपने जो अभी बात बताई कि वृत्तियां, वृत्ति सभी की अलग अलग है और सब में है, तो क्या ये वो ट्रेट है एक हम जो लेके आए हैं, क्या वो चेंज कर सकते हैं? वो मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ।
मैं ये नहीं बोल पाऊंगी आपको कि कितनी ड्यूरेशन में होगा। सबके सबके जैसे काजल, सबके स्टोरेज स्पेसेस अलग अलग है। अपना एक क्लाउड स्टोरेज सबका है ऊपर से। वो अपना जब जब जिसका समय होता है वो क्लाउड स्टोरेज स्टोरेज से वो प्रोग्राम आता है, अपने अंदर फिट होता है। हम उसके अनुसार चलते हैं, हमारी जिंदगी उसके अनुसार चलती है। किसके कौन से सेक्शन में कितना करना है हमको नहीं पता, बट आप उस पे वर्क करते रहो, डिसहार्टेंड मत हो। दैट आई कैन गारंटी, एक ना एक दिन आपके वो विकार वृत्तियां खत्म जरूर होंगे। एंड ईश्वर इज वेरी बेनोवलेंट। गुरु और ईश्वर बहुत काइंड है। अगर वो हमारी एफर्ट्स देखते हैं ना तो वो हमको क्लेंस भी जल्दी कराते हैं, है ना काजल। और हमको ये लगता है कि हो सकता है काजल, तुमको क्या पता तुमने पिछले जन्मों में कितनी ध्यान की हो। इस लाइफ में वो प्रोग्राम ओपन होने की बात है ना, क्या पता तुम इतनी आगे चले जाओ इसी जन्म में ही। ठीक है। तो मैम ये इतना जैसे आप बोल रहे हो विचार भी, मतलब वृत्ति विकार निकलने में भी जन्मों का टाइम जैसे आप बता रहे नहीं हो लग नहीं सकता है। बेटा, इस जन्म में कर सकते हो। इस जन्म के जो जो प्रोग्राम लेके आए हो, इस जन्म जो के जो इस हाँ, लाए हो वो कर सकते हो। अच्छा पर आगे के लिए भी रहेगा। एक चीज होती है संचित कर्मा, एक होता है प्रारब्ध कर्मा। ठीक है। प्रारब्ध वो जो मुझे इस जीवन में अच्छा और बुरा दोनों मिलेगा, मैं लेके आई हूँ। हम्म। बट संचित क्या है? माई कंप्लीट क्लाउड स्टोरेज। उस क्लाउड स्टोरेज में से थोड़ा सा पार्ट लेके आई हूँ कि भाई इस बार तो मैं इतना ही कर सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा ये वाला अच्छा दे दो, ये मुझे सपोर्ट करेगा। ये वाला बुरा दे दो, इसको मैं ट्रांससेंड करूंगी। ठीक है। जन्मों जन्मांतर की मैंने क्या बात करी आपको? आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दी वास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट इज मेडिटेशन की बाबा जी। राइट। तो उस स्टेज पे तो जाने में हमको पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर लग जाएंगे ना। मेरे हस्बैंड के गुरु और मैम हाँ अच्छा जी। बोलिए मैम, मैं पूछ रही थी जैसे आप बोल रहे कि जैसे हम मेडिटेशन करें तो हमें मन से परे जाना है मतलब, तो अगर हम आंखें खोल रहे हैं या बाहर देख रहे हैं या हमारी सारी इंद्रिय वो अगर एक्टिव मोड में है तो हम मन में पहुंच जाते हैं एकदम से बाहर। अगर मैं सारी चीजें बंद कर रही हूँ तो मैं एकदम से अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मतलब ऐसा क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन लता। मैं आपको सेकंड, मेरा सेकंड स्टेप यही था, मैं आप लोग को यही समझाना चाहती थी मेडिटेशन का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। वो जो भी, हम्म। वो भी आई एम थैंकफुल टू माय गुरु परमहंस योगानंद जी। उन्होंने जैसे समझाया है मैं उसका कंडेंस्ड वर्जन आप लोग को समझाऊंगी कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स, हो क्या रहा है ना। हमने बोला ठीक है, आप लोग ने, बहुत लोग ने सुना होगा कि भाई जैसे नेहा आई होप शांभवी मुद्रा करती होंगी शायद, है ना। थर्ड आई पे कनेक्ट करना है। कोई जो बुद्धा की जो मेडिटेशन करते हैं, विपासना करते हैं, उनको कहा जाता है कि अनापानासति, मतलब अपने सांस को देखो, सांस सांसों पे कंसंट्रेट करो। कुछ लोग होते हैं जो मंत्र चांटिंग करते हैं पहले, उसके बाद शांत बैठते हैं। सब कुछ ना कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं। बट what exactly we are seeking while we are doing that? So what my guru has told, and it is universal, right? देखो, जो मैंने आपको स्पाइन दिखाई ना, हम्म। स्पाइन से कनेक्टेड हमारी चक्रास है। ठीक है। हम जब, और स्पाइन के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, छोटी छोटी नर्व्स हैं। तो हम जब कहते हैं कि भाई जो हमारा बेस चक्र है उससे हमारे नीचे के ऑर्गन्स जुड़े हैं, हमारा जो सेक्रल चक्र है उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जुड़े हैं, बोलते हैं ना हम। बट वो तो एनर्जेटिक लेवल पे बोल रहे हैं, हम फिजिकल लेवल पे भी तो कुछ होगा। तो जहां पे वो हमारे चक्रास हैं, तो वहीं पे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो वर्टिब्रास है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, वहां से नर्व्स जाती हैं। और वो नर्व्स वहां पे इम्पल्सेस देती हैं। जिस तरह का प्रोग्राम मेरे सॉफ्टवेयर ऑफ चक्रा में होगा, उसी तरह की नर्व इम्पल्स जाएगी, उसी तरह की मैनिफेस्टेशन मेरी बॉडी ऑर्गन्स में होगी। इजी टू अंडरस्टैंड। इसी तरह जितनी भी नर्व, जो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो मेरी नर्व्स है, वो जो नर्व्स होती है वो इम्पल्सेस देती है। क्या इम्पल्सेस देती है? आंखों को बोलती है देखो, कानों को बोलती है सुनो, जीभ को बोलती है स्वाद लो, नाक को बोलती है सूंघो, स्किन को बोलती है फील करो। तो क्योंकि हम लोग हर वक्त बाह्य मुखी है, पांचों इंद्रियों को यूज कर रहे हैं, तो हम उनका जो इनपुट होता है हम वो महसूस करते रहते हैं, हम्म। चाहे चाहे भी ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस में अगर गाना बज रहा है, कानों में तो पड़ेगा।
तो आप एंजॉय ना करो उसको। करेक्ट। एक्चुअल में ध्यान की प्रक्रिया क्या है लता? ध्यान में जब हम डीपर डीपर लेवल में जाने लगते हैं, तो जो हमारे गुरुजी ने बोला कि जो हमारे सेंसरी परसेप्शंस हैं, जो धीरे धीरे वो शिथिल होने लगते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्या है ध्यान का? क्या अवस्था आएगी जब आप ध्यान के फर्स्ट हम्म डीपर लेवल पे जाओगे? वो जो नर्व जो आउटर इम्पल्स दे रही है ना, तो आपका नर्वस सिस्टम जैसे 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 काम होता रहेगा, आपकी इम्पल्सेस कम हो जाएंगी। तो वो जो बाह्य जो नर्व्स वो अपने दे रही है इम्पल्सेस, धीरे 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 करते 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 वो कम हो जाती है। So if during the meditation, if you ever feel that you for of all of a sudden you feel that you don't remember where you were, या कोई कुछ बोल रहा है आपको आवाज आई ही नहीं किसी की, कुछ हम्म स्मेल थी आपको स्मेल पता ही नहीं चली, कोई आपके ऊपर चींटी चल रही है आपको पता ही नहीं चला। आपने देखा है ना, बहुत सारे योगी ऐसे होते हैं उनके पास तो वो घर बन जाते हैं मिट्टी रख। हाँ अब आप समझ रहे हो क्या होता है उनके साथ? वो अपनी इंद्रियों को बाह्यमुखी होने की जगह अंतर्मुखी कर लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप इसका क्या बताया है? जब हमारी ये इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती है, वो क्यों जरूरी है? जैसे कि एक जो कछुआ होता है, कछुआ अपने शेल के अंदर चला जाता है जब उसको बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना होता। तो हम्म वह हमारी इंद्रियां, जो हमारी फाइव जो ये पंच इंद्रियां हैं, जब ये अंतर की ओर होने लगती हैं, वी आर स्टॉपिंग अवर एंटीनाज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, कट कर रहे हैं हम। सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो अब जो ऊर्जा है वो मेरे लंग्स में तो है, मेरे भाई हमारा डाइजेशन है, हमारा ब्रेथ है, हमारे हार्ट पंप हो रहा है, वो तो सब चल ही रहा है ना? फिर जब एक जो योगी होता है वो और डीपर स्टेज पे जाते हैं, उनके ये ऑर्गन्स को अब ऊर्जा की, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम हर वक्त एक्टिव है, इसलिए ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए। लेकिन जब आप अंतर्मुखी हो गए, आप अंदर जा रहे हो, तो इन ऑर्गन्स को जितनी रिक्वायर्ड ऊर्जा चाहिए उतनी मिलती रहती है, और ये धीरे 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 स्लो होने लगते हैं। फिर जब आपकी दिस इज हाउ योर बॉडी रिलैक्सेस इन द ध्यान, राइट? और जब ये धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? आपका जो ध्यान है वो और अंदर जाता रहता है। आपका जो ये थर्ड आई है, जहाँ पीनियल ग्लैंड है, जब आप आंखों से देखते हो, आपका अंदर का प्रोजेक्टर बाहर की मूवी देखता है। जब हम हम्म अंतर्मुखी हो जाते हैं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है, हमारी बॉडी में मिनिमम एक्टिविटी हो रही है, इंटरनल भी, कि हार्ट भी धीरे पंप कर रहा है और सारे ऑर्गन्स भी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आपका जो पीनियल जो ग्लैंड है, जब आप यहाँ कंसंट्रेट करते हो, वो जो प्रोजेक्टर है वो आपका अंदर आत्मा की ओर खुलता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ही भगवान है। और बहुत लोग बोलते हैं कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे वो लाइटें दिख रही है, ये वो प्रक्रिया क्या है? आप अपने प्रोजेक्टर को अंदर की ओर लेके जा रहे हो, बट दैट इज नॉट द एम। द एम इज टू रियलाइज that by being in this body only, I realize I am not this body. The peace that dawns upon you, that makes you feel कि इससे बढ़ के ब्लिस तो कोई है ही नहीं। गुरुजी ने, परमानंद सिवानंद ने क्या बोला कि द डे you feel the happiness of finding the God, you will not run after any other happiness in your life. That is the joy and happiness that we are actually seeking in our life. We are not seeking anything else, right? And what role I would, आज मैं आपको थोड़ा सा डीपर क्लास दे रही हूँ, बिकॉज मैं आप लोग को उस आयाम के लिए ओपन करना चाहती हूँ कि आप सोचो कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है एज ए ह्यूमन बीइंग, राइट? आपके जो स्पाइन है फ्रेंड्स, अब स्पाइन में ही चक्र है, जो आपकी ही स्पाइन में एक करंट फ्लो करता है, नॉट द रियल करंट, राइट? द कॉस्मिक करंट। जितने हमारे कर्मा खराब होते हैं उतनी हमारी स्पाइन में ब्लॉक्स होती है। जो आप अपने ऑर्गन्स में प्रॉब्लम देखते हो ना, कि भाई इस ऑर्गन में ज्यादा प्रॉब्लम है, इस ऑर्गन में या इस लाइफ के इस लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो अंदर क्या हो रहा है? वो चक्रा के लेवल पे तो ब्लॉक हो ही रहा है, बट वो स्पाइन में तो ब्लॉक हो रहा है।
सो परमहंस योगानंद हैज सेड, और एनी ऑफ द योगी, फाइनली आप जब उस लेवल पे जाओगे जो भारत में सिखाया गया है, आप ये रियलाइज करोगे द गॉड रिजाइड्स इन द स्पाइन। किसी ने बहुत मुस्कुराया है राइट पारुल? The God is in the spine. If you are able to connect back to your spine and through your spine, अब आप देखो कितना अच्छा है ये। मैंने बोला था राहु केतु, ठीक है? तो राहु आप लोग को सबको पता होगा सर पे, है ना? सर्प होते हैं, तो सर्प कैसा दिखता है? ऐसा लंबा होता है और एक उसका हुड होता है। अपनी स्पाइन को कभी देखना आप, कैसी है स्पाइन? सीधी, और वहां पे फिर क्या रखा हुआ है? ब्रेन। सो राहु इज नॉट ऑलवेज बैड। राहु इज द कारका ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। वो कुंडलिनी कहाँ पे है फ्रेंड्स? दैट इज डीप सीटेड इनटू द एंड पार्ट ऑफ योर स्पाइन। तो हमारा एम क्या है ध्यान का? जब मैंने बोला कि हमारी एक अवस्था वो हो सकती है कि हम बाबा जी जैसे बनने का सोच सकते हैं, हमें जन्मों जन्मांतर हजारों जन्म लगेंगे, राइट? बट अल्टीमेट एम ह्यूमन बीइंग का वही है कि इस 3D अर्थ से बाहर निकले और देखे कि मैं खाली इस धरती के लिए नहीं बनी हूँ आत्मा। तो उसके लिए हमको अपनी स्पाइन पे वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है, जो कुंडलिनी माँ है, शक्ति माँ है, वो इस स्पाइन में अप एंड डाउन होती है। जो जितना ज्यादा ध्यान करता है, जो जितना ज्यादा प्रेजेंट में रहता है, जो जितना ज्यादा योग करता है, तीनों चीज बोल रही हूँ, एक नहीं। तो योगा वाले सोचे कि मैं खाली योगा कर लूं, है ना? योगा से आप अपनी स्पाइन को, बॉडी को रेडी कर रहे हो ध्यान के लिए। बट उसके बाद वो जो ऊर्जा है वो आपकी स्पाइन में ही जाएगी, ऊपर नीचे। दैट विल क्लेंस यू व्हेन यू डू द राइट काइंड ऑफ मेडिटेशन एज गिवन बाय योर गुरु, राइट? एंड दैट विल वन डे, जो आपका, आपको मालूम है कि जैसे मैंने बोला, मन मन तो सॉफ्टवेयर है, मन को चलाने के लिए हार्डवेयर भी तो चाहिए। हार्डवेयर आपका ब्रेन है। आपके ब्रेन में न्यूरो पाथवेज है। न्यूरो पाथवेज मतलब एक ऐसे ऐसे, आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा है ना? आपके ब्रेन में न्यूरो पाथवेज है, उनका एक पर्टिकुलर वे ऑफ गिविंग दी सिग्नल्स है। वो आपने जैसे कुछ सोचा, कई बार ऐसे होता है ना, आप सोचते हो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन आप गुस्सा करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होता है, आपका सांस तेज तेज चलने लगता है, किसी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो क्या है? आपका जो हार्डवेयर है वो ऑलरेडी इक्विप्ड है कि जब ये वाला सॉफ्टवेयर चलेगा तो मुझे क्या करना है? हार्ट बीट बढ़ानी है, ब्रेथ को तेज करना है, और ब्लड फ्लो ज्यादा करना है हाथ में, कि अगर मुक्का मारना है तो, या मुंह पे ज्यादा लेके आना है, बोलना है तो। किसी किसी का मुंह लाल हो जाता है गुस्से में, होता है ना? तो जो आपका मन है उससे इक्विप्ड, वायर्ड आपका ब्रेन है। जब आप ध्यान करते हो और आप वैसा ध्यान करते हो जो आपके चक्रों से, आपकी स्पाइन से, आपके थर्ड आई से कनेक्ट हो जाए, तब आप अपने ध्यान, ब्रेन के उन ग्रूव्स को, वो जो न्यूरो पाथवेज है, आप उसे भी चेंज करते हो। उसको चेंज करने से क्या होता है? तब आप एक्चुअल में अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? Am I audible? Yes, Priyanka, you are Okay, audible clearly. okay, okay. ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड what exactly is the right way of doing the ध्यान? आप अपने आप को अगर ये सोच के खुश कर रहे हो ना कि मैंने 5 मिनट या 10 मिनट मैंने आज अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट कर लिया और मेरा ध्यान हो गया, फ्रेंड्स, यू आर फूलिंग योरसेल्फ, राइट? इफ यू रियली वांट टू डू द ध्यान, then it should become your sadhana. You should know the reason, the highest reason why I should meditate. ध्यान शुड नॉट बिकम अ कमोडिटी, जो आजकल बन गई है कि आप ये वाला ध्यान करो, ये वाला ध्यान करो। हम ध्यान करवाते हैं, हम ऐप बनाते हैं, एंड देन आपको क्या मिलेगा? आपको पीस मिलेगा, ट्रैंक्विलिटी मिलेगी, ये। ऑलवेज रिमेंबर दैट विल बिकम अ बाय प्रोडक्ट
if you become a sadhak who for whom the most important thing is to do their sadhana. Understood? अभी बताओ कोई क्वेश्चन है जो मैंने ये प्रोसेस समझाया है या मेडिटेशन के बारे में बताया? Priyanka, sometimes when I'm doing sadhana, meditation in forehead, I start feeling something pain or some stress like that. So what is that? So maybe you are actually are you forcing yourself to? Meditation is a process which should be make you easy. You know, it should be easy for you. You should not force yourself for any kind of activity or any kind of concentration in sadhana, Jayashri. Are you doing that? Can you open your video for a while? दी सेम क्वेश्चन एक आंटी है वो कई बार मुझसे बोले हैं, मतलब हमारे सेंटर पे आते हैं, जब भी आते हैं ना लॉन्ग मेडिटेशन करते हैं तो वो पूरा अपना फॉरहेड वाइट कपड़े से बांध के रखते हैं। देखो मैं अगर फिजिकली बताऊं तो जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, डज एनी ऑफ यू, मतलब दैट लेडी एंड जयश्री, माइग्रेन की इशू है कि किसी को? जैसे माइग्रेन मुझे भी रहता था पहले, अभी तो मैंने मतलब मे बी क्योर हो गया है तो मुझे ऐसा नहीं होता है, बट उनको मैं यही बोलती हूँ मे बी ओवर थिंकिंग की वजह से होता है दी ये। देखो अगर उनको माइग्रेन भी है ना, पूछना उनसे एक बार, तो जो ये No, इम्पैक्ट होता I है। don't have any migraine. Before I used to have. हाँ, After past 10-15 years, I am not having any migraine issues. ओके। Maybe what you call overthinking. Yeah, it is there. Stress is there now for me. See, if in the meditation you are having the headache, it means that you are forcing yourself to doing something, forcing yourself to an idea also. As Janvi said that that lady does the long meditation. So maybe उनको long meditation में बैठ रही है but मन लग नहीं रहा है तो force कर रही है ना जानवी? तो जब भी हम फोर्स करते हैं तो वो बर्डन हमें यहाँ सर में फील होता है। So it is better not to do the long meditation if it is not happening for her. It is good for her to do the meditation in breaks. कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करनी है। Secondly, on the physical level, if it is happening, then she should do, जैसे बैठे हैं उनको लग रहा है कि मेरे को हेड, या इट इज फॉर जयश्री ऑल्सो, ठीक है, उनको लग रहा है कि मेरा हेड हैवी होने लगा है, स्टार्ट डूइंग द प्राणायाम, अनुलोम विलोम, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। जिसको भी मेडिटेशन के टाइम पे सर दर्द की इशू होती है, स्टार्ट टेकिंग द लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, इट विल क्लियर योर प्रोग्राम्स है वो इनर प्रोग्राम्स जो आपको हैवी बना रहे हैं। It is actually the inner resistance of the Chandra, the moon, the instincts within us, which is creating that in the form of the headache. That what are you doing? You are trying to change me. I will not change. मन ये बोलता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से अपना स्वरूप को दिखाता है। तो प्राणायाम करो। भ्रामरी would be the best. जब भी आप भ्रामरी करते हो तो आपका ये पार्ट, साइनसेस, आपका बैक ऑफ द ब्रेन, सब कुछ वो हो जाता है। इट्स लाइक कंप्लीटली जग जो उसको मिलते हैं ना अंदर, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे सब क्लीन हो जाता है। डू इट फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट्स, वो कभी आपको परेशानी नहीं करेगा। तो जिसको इनफैक्ट जयश्री, तुमको अगर प्रॉब्लम होती है, बार बार हो रही है सर की प्रॉब्लम, तो तुम पहले 15 मिनट वो करो, भ्रामरी करो, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? आज आपको समझ में आया एक्चुअली में ध्यान का क्या मतलब होता है, एज कंपेयर टू व्हाट यू वुड हैव बीन लिसनिंग फ्रॉम द अदर पीपल? ठीक है, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 10-15 मिनट्स के लिए ध्यान करेंगे। एंड बिफोर दैट आई विल लेट यू नो कि आई एम नॉट अ टीचर ऑफ ध्यान, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट ऑफ व्हाट मेडिटेशन कैन गिव टू यू, राइट? जिन लोग के भी गुरु है, आप अपने गुरु को फॉलो करो। जब तक आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, आपको जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन पता है, आप अपना वो मेडिटेशन करो।
और अपनी इंटेंशंस में आप अपने जो ब्रह्मांड है, ईश्वर है, उसको उनको बोलो कि जो मेरे गुरु है वो मेरे सामने जरूर है, जो मुझे इस रास्ते पर लेके जाए। फ्रेंड्स, जो ध्यान है ना, वो इट इज वन ऑफ द थिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, मतलब जब हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप की ओर जा रहे हैं, हम पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो ध्यान एक सिर्फ टूल है आपको सोल पावर देने के लिए, जिससे कि आप अपने साधना पथ पर चलते रहे। आप जब ध्यान करें, धीरे 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 आप अपने उस वास्ट सेल्फ को पहचाने। लेकिन उसके अलावा सही यम नियम फॉलो करना, सही रास्ते पे चलना, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखना, एक्सेप्टेंस मोड में रहना, सरेंडर मोड में रहना, जब तक ये सब नहीं आएगा ना, तब तक आपका ध्यान यूजलेस है। समझ गए? स्वप्ना, हैव यू रेज्ड योर हैंड? Yeah, Priyanka. हाँ, Just बोलो। wanted to ask one thing, okay? I mean, can we meditate on anything like in the name of God or something like that? No. सो Hmm. जब हम किसी, जैसे कि आजकल वो होता है कि मैनिफेस्टेशन करनी है, तो हम हमें क्या बोला जाता है कि आप इस चीज के बारे में सोचते रहो तो यू विल रिसीव इट। लाइक दैट इज नॉट मेडिटेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑन गेटिंग समथिंग फ्रॉम द ब्रह्मांड, फ्रॉम द यूनिवर्स। राइट? Paramahansa Yogananda has said that that form of concentration that takes you closer to God is meditation. So भाव एक वर्ड होता है, भाव। मेरे अंदर भाव क्या है? What is my intention when I am meditating? आपकी इंटेंशन फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने की होनी चाहिए जब आप ध्यान कर रहे हो। राइट? जब आप उस इंटेंशन से ध्यान करोगे, तभी आपके अंदर पीस, कंटेंट, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, जो आप बाह्य रूप में प्रैक्टिस करोगे, वो आपके अंदर आना शुरू होगा। तो स्वप्ना, टिल द टाइम यू डोंट हैव एनी गुरु और वट एवर, राइट, अगर फैमिली में अगर वो ट्रेडिशन है कि भाई जहाँ पे मंत्र देते हैं, तो अगर कोई मंत्र मिला है तो वो मंत्र करो, एंड उसकी चैंटिंग बढ़ाओ ज्यादा। एटलीस्ट एक माला से काम नहीं चलेगा, 2 माला, 3 माला। वाई चैंटिंग? बिकॉज व्हेन वी चैंट, द चैंटिंग टेक्स अस डीपर इनटू आवर अंतःकरण। हमें बहुत डीप लेके जाती है चैंटिंग, वैदिक चैंटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, और कोई का मैं नहीं कह सकती। फिर वो उसके बाद आप खुद से आप पीस महसूस करोगे। यू विल कम टू अ स्टेट वेयर थॉट्स बहुत कम हो जाएंगे। Then sit in that space and concentrate on your breath. If any thought comes to you, then just keep on discarding it. Oh, this thought is coming to me. No, I am not focusing. I'll focus on my breath. Come back to breath again and again, again and again, again and again. It's a mental habit of going away from the inside. वो mental habit बनानी है। So अभी ये करना है स्वप्न। Yeah, Priyanka. Jayashree, you have raised your hand or it's by chance happened with you? You want to ask something, Jayashree? ठीक है, कोई और क्वेश्चन? Yes, Priyanka. हाँ, बोलो। So, when we have to sit in a meditation, always we have to take bath and sit. That process we have to follow, or we can sit straight away like that. See, it is up to you. आपकी बॉडी में आपको क्या लग रहा है? It is always good if you are active when you sit for meditation. If you have just got up and you are already feeling lazy and you sit for meditation, you will doze off in your meditation. मेडिटेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग जो भी मेडिटेशन कर रहे होंगे, मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर फीलिंग एनर्जेटिक इन योर बॉडी। एज इन आवर स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो परमहंस योगानंद जी ने बताया है, हम लोग को कुछ एक्सरसाइजेस बताई है गुरु जी ने, जो करना कंपलसरी है। राइट? क्यों है? जिससे आपकी बॉडी में इतना ब्लड फ्लो हो, आपका नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव रहे। जब आप ध्यान कर रहे हो, यू शुड फील लाइट, नॉट डोज्ड ऑफ। ठीक है? तो जब भी आप ध्यान करने का सोचते हैं, आप थोड़ा सा एटलीस्ट 15 मिनट एक्सरसाइज करा करो। उसके बाद आप थोड़ा सा प्राणायाम करो,
और उस प्राणायाम में आप भ्रामरी जरूर इंक्लूड करना। जो भ्रामरी प्राणायाम होता है वो हमारी ब्रेन की जो वेव्स है ना उसको काम डाउन करता है, बहुत अच्छा है ये। इससे डिप्रेशन में भी, अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसके लिए भी अच्छा है। आपको दिमाग में नंबनेस लग रही है, समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, फॉगीनेस हो रहा है, इट इज गुड, इट इज गुड फॉर एवरीथिंग यू नो। आपको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है तब भी अच्छा है, आपको नींद नहीं आती है तब भी अच्छा है। तो एटलीस्ट 15 मिनट्स करो, ठीक है। फिर जब उसके बाद अगर आपको कोई मंत्र मिला हुआ है आप वो मंत्र करो। अगर कोई मंत्र नहीं मिला है, जिनको आप अपना इष्ट मानते हो, जिन भी फॉर्म ऑफ गॉड को ना, मान लो आप शिव जी को मानते हो या नारायण को मानते हो या माँ को, कोई भी एक मंत्र आपने घर में सुना होगा आपने, तो मैं उसको गलत नहीं मानती। अगर आपको जो घर से मिला है अपने या आपके मन से कोई मंत्र आ रहा है, आप उस मंत्र को कर सकते हो। बट ऐसे मत करो कि बस अभी आज मैंने 2 मिनट कर लिया, कल मैं 5 मिनट कर लूँ। माला ले लो, एक 108 वाली बेटर है। एटलीस्ट यू विल कीप अ काउंट, तभी तो आपको एक वो आती है कि चलो आज मैंने 2 माला करी, आज मैंने 3 माला करी, राइट। एंड विद अ लॉट ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स योर डीटी, टुवर्ड्स योर गुरु। जो भी आप मंत्र करोगे अपना हार्ट ओपन कर दो पूरा, उनको बोलो कि आई रियली वॉन्ट टू बी अ पीसफुल पर्सन, आई वॉन्ट टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी, यू प्लीज हेल्प मी। अगर उनकी कोई फोटो है, आप उनकी फोटो भी उस अपने मेडिटेशन रूम में लगा लो अपनी डीटी की। फिर आप मंत्र चांट करते रहो जितना आपका मन करता है, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना मंत्र चांट करते रहोगे कंसंट्रेशन से आपकी ब्रेन वेव स्लो डाउन होंगी। एंड देन सिट इन द मेडिटेशन एंड देन फोकस ऑन योर ब्रेथ टिल द टाइम यू स्टार्ट टू गो डीपर इनसाइड। वो धीरे धीरे आपकी प्रक्रिया ऐसी होगी, यू विल फील ऑन योर ओन that you don't need to feel like concentrate on your breath। कोई कोई थर्ड आई पे भी कनेक्ट करते हैं, मैं थर्ड आई क्यों नहीं कह रही हूँ, लेट इट बी अ नॉर्मल प्रोसेस फॉर यू, नेचुरली इट शुड गो, ठीक है। देन यू विल फील कि मैं इस स्टेट में आके आई जस्ट वांट टू सिट। उस स्टेट में जब आप आओगे, जो भी आपको वो 2 मिनट के लिए मिलती है स्टार्टिंग में, 5 मिनट के लिए मिलती है, वो जो स्टेट ऑफ कामनेस में आप लोग आओगे ना, बी देयर एज लॉन्ग एज यू कैन बी। एंड एज परमानंद योगानंद जी हैज सेड कि जब आपको वो पीस मिलता है ना थोड़ा सा भी अपने ध्यान में, कैरी इट इन योर हार्ट थ्रू आउट द डे। इट इज लाइक एन एंकर, इट शुड बिकम एन एंकर फॉर यू, कि जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो लाइफ में, फटक से रिकॉल करो हाउ काम आई वाज फीलिंग इन दोस 2 मिनट्स। उसको रिकॉल करके वापस अपनी पूरी बॉडी में ले आओ। दिस इज व्हाई आई सेड मेडिटेशन इज नॉट ओनली कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कुछ भी पढ़ लिया, टीवी में कुछ भी देख लिया, गॉसिप भी कर लिया और फिर बोलो अब तो मैं ध्यान करने जा रही हूँ। जितना एंगेज होगे लाइफ में उन चीजों में जो यूजलेस हैं, उतना कम आपका ध्यान लगेगा। अब आप लोग समझ गए क्यों? करेक्ट, क्योंकि जितना एंगेज रखोगे पंच इंद्रियों को, पंच इंद्रियां आपको ध्यान के समय वही सब याद दिलाएंगी। किसी को जलेबी आएगी दिमाग में, किसी को कोई परफ्यूम आएगा, होता है ना। मेरे साथ पहले ऐसे होता था, जब मुझे भूख लगती थी ना तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या खाऊंगी क्योंकि भूख लग रही है तो दिमाग में वो खाने का ही आता था, अभी मैं क्या बनाऊं, अभी मैं कुछ मंगाऊं क्या। इट हैपेंस, इट्स ओके, राइट। बट अपने आपको, ये तो फास्टिंग के टाइम पे होता है मेरे साथ। अच्छा, मैं हाँ, क्योंकि फास्ट रखूं तो मैं यही सोचती हूँ मैं क्या खाऊंगी आगे। इसलिए क्या करो, ध्यान से पहले भैया थोड़ा सा कुछ खा लो पूरा भरपेट। सेकेंडली यस फ्रेंड्स, रिमेम्बर कभी भरपेट खा के ध्यान में नहीं बैठना है, ठीक है। थोड़ा हल्का रखना है स्टमक को। अगर आप पूरा खा लेंगी ना तो आपका सारा एनर्जी तो डाइजेशन में चली जाएगी, तो आपको नींद आने लगेगी। नेक्स्ट, ऑलवेज मेंटेन अ टाइम टेबल। व्हेनेवर यू मेडिटेट अपना एक टाइम ले लो, दिन का कोई भी टाइम हो, चाहे वो रात के 11 बजे ही हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आपको तभी टाइम मिल रहा है, अगर रोज उसी समय पे और उसी स्थान पे मेडिटेट करना है, ठीक है। और उसको शुद्ध, उस प्लेस को, जैसे जयश्री बोल रही है कि उसको सर में दर्द होता है वगैरह वगैरह, उस प्लेस को शुद्ध करने के लिए वहां पे रोज एक घी का दीपक जलाओ। जब आप ध्यान कर रहे हो ना, मान लो आपके जो भी आप ईश्वर के जिस स्वरूप को ही मानते हो, आप कृष्ण जी को मानते हो, माता को मानते हो, शिव जी को मानते हो, एक छोटा सा फोटो रख लो, एक दीपक जलाओ
थोड़ा सा धूप बत्ती जलाओ। तो उससे क्या होता है, अब धूप बत्ती की स्मेल, उससे जो हमारी रिलेटेड मेमोरीज है, और जो परफ्यूम की स्मेल और उससे रिलेटेड मेमोरी अलग है, फीलिंग अलग है। जब आप धूप बत्ती जलाओगे आप और डीपर जाओगे, भगवान से कनेक्ट करोगे। तो ये सब चीजें करना भी अनिवार्य है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके आपके दिमाग की उस जगह से, उस स्पेस से, उस टाइम से एसोसिएशन हो जाती है। आप कुछ महीनों बाद, अगर आप 3 महीने तक लगातार करोगे ना ऐसे ही, उसी जगह पे उसी टाइम पे, और वही धूप बत्ती और वो दीपक जला के जब आप बैठोगे, 3 महीने में आप देखोगे, आप अगर आप आधा घंटा ले रहे थे ना वो डीपर जाने के लिए ध्यान में, आप 15 मिनट में जाने लगोगे। क्योंकि धीरे धीरे हमारे दिमाग को ना आदत पड़ जाती है एक चीज की। जैसे हमारी आज हैबिट्स है ना हमारी, कि हमको पता है अभी सेशन खत्म होकर हम चाय पियेंगे, वो हैबिट है हमारी। करेक्ट। ऐसे ही दिमाग की नई हैबिट डालने के लिए हमको चीजों को रिपीट करना पड़ता है बार बार। तो लता, अगर आप ध्यान शुरू करोगे ना, आज अच्छा दिन है पूर्णिमा का, है ना, और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, तो इट्स अ गुड डे। हनुमान जी तो सबसे बड़े ध्यानी है, वो सिर्फ राम राम जपते हैं और ध्यानस्थ रहते हैं हमेशा, श्री राम के को अपने मन में रख के, राम सीता को, है ना। आज के दिन अगर करोगे तो मेक इट अ पॉइंट, अपने आप से बोलो कि मैं नेक्स्ट 45 डेज रोज यहाँ पे ध्यान करने के लिए इतने टाइम पीरियड के लिए तो बैठूंगी ही। ओके मैम। Repetition is very important, friends, to make any kind of habit, right? And to create a new habit, we need to repeat it for a very long time. 45 डेज में तो जो आपकी पुरानी हैबिट है ना कि भाई 8 बजे मैं टीवी देखती थी या मैं कुछ और करती थी, अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं 8 बजे ये करूंगी, तो जो वो पुरानी हैबिट है वो थोड़ी थोड़ी लूज होगी 45 डेज में। जब आप 3 मंथ्स तक करते रहोगे तो पुरानी हैबिट के इम्प्रिंट हटना शुरू होते हैं तब। नहीं तो क्या होता है, आपने बीच में एक दिन भी छोड़ा ना, तो क्या होगा, वो जो हम्म। पुरानी हैबिट है वो तो पुश कर रही है, मुझे हटा रहे हो, मुझे हटा रहे हो। तो वो एकदम से ऐसी आएगी कि आप हफ्ते भर तक ध्यान नहीं करोगे, फिर आप समझ के क्या बोलोगे, कल कर लूंगी, कल कर लूंगी। देखा है ना आप लोग ने, ऐसे होता है ना, राइट। तो ये सब चीजें ध्यान में याद रखो, अपना सटल ध्यान स्टार्ट करो, और रोज अपनी प्रार्थना करो कि जो भी मेरे गुरु हैं, अगर इस जन्म में उनका मिलना मेरे लिए निर्धारित है तो मुझे ब्रह्मांड उनकी ओर लेकर जाए। ठीक है। अभी हम एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल एक मैं म्यूजिक चलाती हूँ, और मेरी आवाज से जो मैं बोलूंगी आप उसमें सुनते रहना। आप में है, आर यू एबल टू सी दिस फोटो? दिस इज ऑफ बाबा जी, महाअवतार बाबा जी। यस प्रियंका। Yeah, the sound is visible, audible to you. No, No Priyanka. Priyanka, sound is not. No. Now
Yes, it's audible. Again, it went. साउंड आ रहा है क्या आप लोग को? Close your eyes. Perfectly now. Take 3 long, deep breaths. ये आपकी वॉइस स्लो है थोड़ी, म्यूजिक थोड़ा सा फास्ट मतलब लाउडर है। Louder. Now am I audible, Tanvi, without talking? बट आपको थोड़ा सा वॉइस मेरा आवाज ठीक आ रहा है? आपका थोड़ा स्लो है, बाकी सबको कैसा लग रहा है? स्लो है आवाज मैम की ना। Let this stop here. ई वॉइस रखो या तो ठीक है. Let's stop the music. Now my voice is audible? Perfect. ठीक है. यस मैम। ठीक है. So आंखें बंद रखेंगे. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. Inhale from your nose, long deep breaths, and exhale from your mouth. And as you exhale the breath from your mouth, relax your body, all the muscles, each part of the body. Take few more long deep breaths. Inhale from the nose and exhale from the mouth. And now, with your own pace, chant Om long 3 times. Om. Om. जो आप ओम बोल रहे हैं, उस ओम से जो वाइब्रेशन आपको अपने हेड में या बॉडी में कहीं पे भी लगती है, जस्ट फील दैट वाइब्रेशन. मन में कोई भी जो विचार आए तो उसके लिए ना तो कोई अटैचमेंट रखना है, ना कोई डिटैचमेंट रखना है. जस्ट लाइक अ विटनेस, सी, okay, this is the thought which is coming to me, but I discard it. और अपना सारा कंसंट्रेशन अपनी ब्रेथ पर ले आएंगे. आपकी सांस कैसी भी चल रही है, उसको किसी भी तरह के फ्लो के लिए फोर्स नहीं करना है. जैसी भी सांस चल रही है, उस सांस को एक विटनेस की तरह, एक दृष्टा की तरह देखना है.
साथ में जो भी कोई थॉट्स आते रहेंगे, ख्याल आते रहेंगे, उनको डिस्कार्ड करते जाना है। ना प्रेम, ना द्वेष। इस समय आप और आपकी सांस, बस दो ही साथी हैं। आप जब पैदा हुए और अंत समय तक जो सदैव सदैव आपके साथ है, वो आपकी सांस है। योर ब्रेथ is there from the very first time that you entered into this world and will be there till you are here. So just become a witness to this witness of yours. The more you connect with your breath, the more calmer you will feel inside. And the more calmer you are inside, easier it will be for you to concentrate on your breath. Your breath is just a witness, and you are the witness of your breath. Your breath will take you deeper into your mind. It is the connection between you and the inner joy and the inner peace. The more you connect with your breath, the more joy, bliss, and the peace you feel inside. Let today be the beginning of your spiritual journey. You are already spiritual. You just need to rediscover that. No matter any thought comes, don't attach to it. Just let go and come back to the breath. Keep your spine straight. And if you feel sleepy, you can take a long, deep breath. Tighten all your body muscles and then relax.
And in your mind, repeat along with me, I am joy. I am the peace. I am joy. I am joyful. I am happy. I am the happiness. 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 अपने मन में जिस भी डेटी को आप पसंद करते हैं, या अगर आप महाअवतार बाबा जी, आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अपने मन में जिनके भी बारे में, आप कोई अगर आपके गुरु हैं उनके बारे में सोचें, और ऐसा सोचें कि उनकी ओर से दिव्य प्रकाश आ रहा है, और वो अपने दिव्य प्रकाश से आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके इष्ट या आपके गुरु या महाअवतार बाबा जी, जिनके बारे में भी आप सोचना चाहते हो, उनके बारे में सोचें और ऐसा महसूस करें कि उनकी ओर से एक दिव्य प्रकाश आपको आज ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। आपके गुरु, आपके इष्ट आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। And they're helping you to start your journey of not only the meditation, but a right spiritual life today. आज पूर्णिमा का दिन, आज के दिन आप अपने गुरु से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इष्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। महसूस करें कि उनकी ओर से आने वाली ऊर्जा आपको रिजुविनेट कर रही है, आपको इंस्पायर कर रही है, आपके अंदर एक खुशी भर रही है। आप उनका प्रेम प्राप्त करके अपने आप को संपूर्ण महसूस करें। अपने हृदय चक्र में एक खुशी का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। फिर मन ही मन अपने इष्ट को, अपने गुरु को थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले, उनको चरण स्पर्श करें और उनको बोले कि आप हमेशा मुझे अपने दर्शन ऐसे ही देते रहना, जिससे मैं ध्यान पे और एक स्पिरिचुअल लाइफ पे चलने के लिए हमेशा इंस्पायर्ड रहूं। उनको बोलो कि मेरे अंदर की जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी वृत्ति विकार है, जो मुझे मालूम भी नहीं है जो मेरे अंदर है, मैं सब आपके चरणों में रखती हूँ। आपको जो करना है इनका करो, मुझे नहीं पता कैसे संभालना है, इन वृत्ति विकारों को कैसे ठीक करना है, मैं आपके चरणों में रख रही हूँ और मैं खुद को भी आपको सरेंडर कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे मन में ग्रेटिट्यूड का भाव रख के
थैंक यू बोले, वापस अपनी ब्रेथ के पास आ जाए, अपनी सांसों के पास आ जाए। धीरे से एक लंबा गहरा सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अपने हाथों को ऐसे रगड़ेंगे, हथेलियों को, हथेलियों के बीच में खूब अच्छे से हीट महसूस करेंगे। इतना तेज हमको रगड़ना है अपनी हथेलियों को। जब हमें वो हीट महसूस होगी तो हम अपनी पूरी बॉडी, सर से लेके माथा, मुंह, गर्दन, पूरी बॉडी को टच कर लेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे हमें ये शरीर देने के लिए, ये जीवन देने के लिए, और हमें ध्यान का और आध्यात्म का आशीर्वाद देने के लिए। से थैंक्स टू योर ईश, टू योर गुरु, and always be open for their love. They are always loving you. They are just waiting for you to open your heart to them. जब मन करे आंखें खोल लेना। कैसा रहा सबके लिए? बहुत अच्छा दी। अच्छा था? अच्छा था So मैम। good. वेरी गुड। तो मेडिटेशन करना डिफिकल्ट है क्या? नहीं है ना डिफिकल्ट? आपके साथ शुरू रिफ्रेशिंग करते हैं दी रोज का। अरे तो मुझे फंसा दो जानवी। रिफ्रेशिंग प्रियंका हाँ, वेरी गुड अश्विनी। वेरी रिफ्रेशिंग थैंक यू वेलकम। तो ध्यान करना मुश्किल नहीं। थैंक यू सो मच। वेलकम जानवी। इंटेंशन रखना मुश्किल है, दिक्कत ही है ना। आज आपको मैंने इस सेशन की स्टार्टिंग में ध्यान का एक दूसरा पहलू इसलिए बताया क्योंकि ध्यान के दूसरे पहलू के बारे में आप पूरी दुनिया से सुन लोगे, है ना। इधर उधर यूट्यूब पे सर्च करोगे, लोग बताएंगे ना ध्यान करोगे तो शांति मिलेगी, ये मिल जाएगा, मैनिफेस्ट कर लोगे, ये कर लोगे, है ना। बट आपसे मैंने वो पहलू क्यों शेयर किया? क्योंकि वो पहलू ही बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो हमको एक ड्राइव देता है करने के लिए। शरीर छोड़ के सबको जाना है ना, पता है ना। आत्मा एक एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करती है, वो पता है ना। हम ही अपने वृत्ति विकारों को लेकर आए हैं, अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर आए हैं। हमने अगर ठीक नहीं किया तो हम अगले जन्म में वो बैकलॉग लेके जाएंगे ना। जब हम इस सत्य के साथ जीते हैं ना, तो हमें, हमारे लिए हमारी साधना, हमारा ध्यान, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ सबसे, मैं ये कहूंगी कि स्पिरिचुअल लाइफ अलग नहीं है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है सब कुछ, क्योंकि लाइफ ही अपने आप में एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। उसको आपको राहु ड्रिवन एक्सपीरियंस बनाना है। राहु क्या? माया। चॉइस भगवान ने दी आप, अब लता बोल रही थी ना भगवान ने सब कुछ दिया है। है ना। तो ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि भगवान आपको ये बताना चाहते हैं लता, कि आपके अंदर वो डिवाइन स्पार्क है, खोज के तो देखो। ही एंजॉयज इट, जब ईश्वर के जो बच्चे हैं या जो गुरु के जो डिसाइपल है, जब वो मेहनत करते हैं, तो वो तो हेल्प करने के लिए बैठे ही हैं। उनका काम ही क्या है? हमको हेल्प करना है उनको, वो हमेशा खड़े हैं। बट उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग आवरसेल्व्स ऑन आवर ओन एंड दे आर देयर टू हेल्प अस ऑन आवर जर्नी। ठीक है, तो अपनी इंटेंशन इतनी ऊंची बनाओ कि ऑनेस्टली मैं आप लोग को बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, तो एक भजन था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। सुना है ना आप लोग ने? हम्म। अनूप जलोटा का। मैं बचपन से ये सुनती हूँ, पता है। और मैं ईश्वर से यही कहती थी कि तुमको जीवन में मुझे जो देना है दो, लेकिन मैं इस जीवन में बिना सत्य जाने नहीं जाना चाहती, मैं इस जीवन से। और जब मैं इस जीवन को छोड़ू, छोड़ना तो सबको है ना, मुझे भी छोड़ना ही है कभी ना कभी, अब कब ये भी नहीं पता। लेकिन मैंने हमेशा ये प्रार्थना की, जब मैं ये शरीर छोड़ू ना, तो मैं शांति में छोड़ू जिससे मैं तुम्हें प्राप्त कर पाऊं। फ्रेंड्स, अपना उद्देश्य इतना ऊंचा रखो, और जब आपका उद्देश्य इतना ऊंचा होगा ना कि
लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग टू डाई। तो जो आपकी जिंदगी, आपको जो जिंदगी की प्रॉब्लम्स लगती है ना, वो इतनी सी हो जाएगी। कुछ मायने हैं उन प्रॉब्लम्स का, आप बताओ मुझे सच्ची। अगर आप रोज याद रखते हो ये बात, वन ऑफ माई टीचर सेड दिस टू मी, यू नो, उन्होंने यही बोला था, ऑलवेज रिमेम्बर दैट व्हाट इफ इट इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। अगर जिंदगी ऐसे जिएंगे, मैं तो, मुझे यही लगता है कि अगर मेरा लास्ट दिन है तो अरे भाई साधना कर लो, है ना, अपना ध्यान कर लो। तो ध्यान को, साधना को इतना इम्पोर्टेंट बना दो कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। राइट, आप कैसे बनोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपनी साधना के लिए आप इतने ज्यादा श्योर हो कि मुझे करनी ही करनी है, इस टाइम पे करनी है, तो सबको लग रहा है कि भाई इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे फॉर व्हाट यू आर चूजिंग इन योर लाइफ। And then after your sadhana, when they see the changes happening, I'm telling you, जब वो आपकी लाइफ में चेंजेस होते हुए देखते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि हम क्या कर रहे थे आज तक, हमको भी करना है। हाँ, काश हमारी भी गुरु होते। तो आप वो इंस्पिरेशन बनो कि आप लोगों के लिए हैप्पीनेस और ब्लिस दो लोगों को, ना कि आप ढूंढते रहो कि मैं किसके कंधे पे जाके रो। करेक्ट, रोने के लिए एक ही कंधा रखो, गुरु का, ईश्वर का, है ना। किसके चरणों में गिरना है? एक के चरणों में गिरना है, गुरु के, ईश्वर के चरणों में गिरना है, कहीं और मत गिरो फ्रेंड्स। That is why meditation is important. It will make you strong. It will give you the soul strength to be what you are, and then choose your lakshya, your purpose for this life. Right? अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि भाई मैं अपनी साधना को सबसे इंपॉर्टेंट मानती हूँ, मुझे अपना ध्यान करना ही करना है, अगर लास्ट डे है तो मैं 2 घंटे ध्यान और कर लूँ, बेटर जाएंगे ना, अच्छे से 2-3 गुरु और आएंगे साथ में लेने के लिए, है ना। लेकिन व्हाट आई वाज सेइंग, वो मैसेजेस मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट आई वाज सेइंग, बट आपको मेरा चेहरा देख के लग रहा है ना कितनी खुशी मिलती है ध्यान में। करेक्ट, इट इज सो, आई जैसे गुरु होते हैं परमानंद से योगानंद जी, वो गुरु, उन्होंने बुक्स में, लेसन्स में गुरु जी ने यही लिखा है कि तुमको मैं कैसे बताऊं कि ईश्वर को प्राप्त करना कितना खूबसूरत है कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। यस, आई वाज टेलिंग यू कि मैं अगर कहती हूँ मुझे साधना करनी है, इसका मतलब ये थोड़ा मैं लाइफ में कुछ और नहीं करती। Right, my duty towards my family, my duty towards my society, the way I can do. For example, if I do astrology, I do the counseling, या मुझे कोई मिलता है, कोई गरीब बच्चा है, मैं उसको पढ़ाना है, तो जो मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपने परिवेश में रह के कर सकती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। लेकिन उन कार्यों में फिर डिविनिटी होती है ना, उसमें यही नहीं होता कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन के दिखाना है, नहीं रे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो मैं कार्य करूं उसको मैं 100% करूं, वो एबिलिटी कैसे आएगी फ्रेंड्स? जब आप ध्यान करोगे, क्योंकि आप ध्यान में जब आप जा रहे हो तो आप 100% सिर्फ और सिर्फ गुरु से और गॉड से कनेक्ट कर रहे हो। दे आर द पावर हाउस। आप ऐसे सोचो कि वो है ना, कि जैसे अपने यहाँ तो छोटी सी एक वो होता है ट्रांसफॉर्मर जहां से लाइट आती है, गॉड क्या है? वो जो डैम में जो लाइट बन रही है, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर। करेक्ट, आप जब गॉड से कनेक्ट करते हो, यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ यू, एंड यू डोंट हैव टू टेल देम, नॉक करके नहीं बताना पड़ता उनको कि ये करो वो करो, दे विल डू। राइट, तो आज से करने वाले हैं सब मेडिटेशन, पक्का 45 डेज तक लगातार करना है, Yes. और रोज अपना इंटेंशन डालना है कि मेरे को गुरु कैसे मिले, मुझे बताओ। ठीक है अश्विनी? यस, यस प्रियंका। तो अभी क्या करेंगे ग्रुप में शुरू, जैसे हमने वो ईएफटी वाले ग्रुप में किया था हाँ, ना, अभी से यस, मेरे इस वाले ग्रुप में रोज सब मेडिटेशन का अपना टाइम बना लो, या, मुझे ग्रुप में लिख के बताओ कि मैंने अपना या, ये टाइम बनाया है, और रोज मेडिटेशन के बाद ग्रुप में लिख दो कि मैंने मेडिटेशन कर लिया। ठीक है, 45 डेज तक करो, उसके बाद ईश्वर इच्छा आपको आपके गुरु मिलने होंगे तो मिल जाएंगे। ओके। ठीक है, आई वॉन्टेड टू नो, अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूं, आप लोग के चेहरे दिखेंगे, इज इट ओके फॉर यू पीपल? नो प्रॉब्लम टू एनीबडी, नो? ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी द थैंक यू मैम। दिस नॉलेज। थैंक यू। Thank you so much, Priyanka. Thank you, Priyanka. Thank you. Thank you, Bye. Priyanka. Thank you so much. वेलकम पारुल।
Thank you. Thank you so much. Welcome. Thank you, Dee. Thank you so much. Welcome, Janvi. Priyanka, to see you is a joy. Thank you, Ashwini. Always. I'm always eager to see you. Thank you. चलो I ठीक look है forward. फिर किसी और दिन मिलेंगे हम लोग, तब तक बी हैप्पी, बी ब्लिसफुल, Yeah.